चैनल कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी ये शाम का टाइम, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा अपनी वीडियो बना लेती हूँ और जो है ना आप लोगों को बस छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो है ना मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। उसको हो गए हैं दाने, हलक से नहीं होते वो, चिकन पॉक्स वगैरह, खसरा वगैरह नहीं है, पर जो है ना उसकी जैसे छालों की तरह, मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में, छाले की तरह यानी कि एक निकला था। तो वो एक से जो है ना इतने ज़्यादा हो गए उसके, और जो है ना पीठ पे, बगल में और ना पैस पे, थोड़ी पे हो रहा है। अब तो जो है ना रात ही रात में इधर हो गया, इसके ना इधर हो गए बीच में हाथ पे, रात ही रात में, जिससे मैं कल रात में जाके दवाई लेकर आई हूँ। तो उन्होंने दवाई दी है उसको, और जो है ना उन्होंने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर जैसे 2 दिन में ये दवाई पिलाएगा ठीक ना हो तो फिर इसके इंजेक्शन लगेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहले दवाई से देख लेते हैं, अगर दवाई से ठीक नहीं हुए तो हमने कहा फिर इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता छोटे छोटे बच्चों के इंजेक्शन लगवाना बड़ी, जैसे मुझे तो बड़ी अजियत सी लगती है। तो खैर, और अभी तो बहुत गर्मी भी हो रही है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके दाने। मैं हल्के बोल रही हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती वरना ये उठ जाएगी। ये देखिए मैंने जो है ना ये ट्यूब लगाई है, डॉक्टर ने मुझे ये ट्यूब लिखी थी, ये ट्यूब लिखी है, और जो है ना एक वाटर वाला सिरप दिया है एंटीबायोटिक, और एक दिया है वैसा सिरप दिया है, 2 सिरप दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लगाना तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। और ये देखें, ये हाथ पे देखें, इसकी हथेली पे कितना बड़ा सा हो रहा है, ये देखिए। ये जो है ना हथेली पे अचानक से इतना बड़ा हो गया रात ही रात में। कल मैं दवाई लेकर आई हूँ, पर जो है ना रात ही रात में ये इतना बड़ा सा हो गया दाना। इसको मैंने नहला के सुबह शाम में नहला रही हूँ, और जो है ना ये ट्यूब लगाती हूँ, यानी कि साफ़ रखती हूँ। वैसे भी मैं साफ़ ही रखती हूँ, और अब मज़ीद मुझे और साफ़ रखना पड़ रहा है इसको। इतनी सी भी थोड़ी वगैरह पे तो जो है ना इसके थूक लग रहा है। जाहिर सी बात है, बच्चे इतने छोटे होते हैं, थूक भी निकल ही जाता है, और ना पसीने आ रहे हैं ना, तो उससे ये ना बहुत परेशान हो रही है, इसकी तकलीफ़ हो रही है। ये देखिए पूरी ये बगल है ना, ये बगल में जो है ना ये पूरा इसके दाने हो रहे हैं। ये अभी यानी कि मोड़ी भी है, पर ना ये बगल में भी इसके दाने हो रहे हैं, ये थोड़ी पे इसके दाने हो रहे हैं, सर में हो रहे हैं जगह जगह पे। अल्लाह पाक बेहतर करे। वैसे जो है ना यानी कि बच्चों की तकलीफ़ें बहुत अजियत देती हैं। मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, उसके दाने ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा यानी कि ना तंग कर रही है। पूरी रात हो जाती है सोती नहीं, क्योंकि वो रात में जो है ना गर्मी भी, हमारे रूम में इतनी इस कदर गर्मी होती है इस टाइम पे, तो ये यानी कि सुबह 10 बजे से 10-11 बजे से ठंडा हो जाता है, और जो है ना 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक ठंडा रहता है। बाकी जो है ना बाद में 3 बजे के बाद से नहीं, गर्म होना जो शुरू होता है ना, बहुत यानी कि बहुत गर्म हो जाता है। जिस पे ये वेंटिलेटर पे खुला हुआ है, हमने अभी इस पर ये जो है ना खिड़की हटवा दी थी मेरे शौहर ने, तो अभी तक हमने इस पर लगाया नहीं है। हमने कहा गर्मियों में ना ये जैसे कि हवा पास होगी, इसकी गर्माहट जो होगी ना कमरे में वो होगी नहीं, पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब जो है ना गेट खोल के सोते नहीं है, जाहिर सी बात है ये छोटी है, ये जो है ना उठती है ना तो सीधी ये बाहर भागती है। इसको घुटना चलना आता है, तो ये उठती है ना सीधी बाहर भाग जाती है। तो इसकी वजह से ना हम लोग गेट खोल के नहीं सो सकते हैं। वैसे तो पिछली गर्मी ये थी नहीं, तो हम लोग गेट खोल के सो जाया करते थे, पर जो है ना इसकी वजह से अब हम लोग गेट खोल के नहीं सो पा रहे हैं, ताकि हफ्स जो है ना वो बाहर जाए। पर्दा तो लगा हुआ होता है, लेकिन जो है ना हफ्स सो रहा होता है ना, तो वो ये कि गेट खोल के सो तो बेहतर हो जाता है, कमरा इतना गर्म नहीं रहता फिर। पर मुन्नी की वजह से हम लोग खोल के नहीं सो पा रहे, क्योंकि ये फिर उठती है ना, तो ये जो है ना अब कभी ऐसा होता है बास टाइम मैं उठ जाती हूँ, ये उठती है, तो मेरी इतनी यानी कि पक्की नींद नहीं है, कोई आए या बच्चे उठे तो मैं लाजमी उठ जाती हूँ। लेकिन जो है ना फिर भी कभी ऐसा होता है बास टाइम कि आँख लग जाती है बंदे की, नहीं उठ पाए, अल्लाह ना करे बाहर निकल जाए, इनके घुटनों चलती है तो ये शहर में चली जाती है और जीने के पास जाके खड़ी हो जाती है। अब ये डर लगता है कभी सीढ़ी ना एक बार यानी कि एक आध दफ़ा ये चढ़ना सीख गई ना, तो ये फिर हर बार चढ़ेगी। तो इसलिए जो है ना इस वजह से हमें गेट बंद करके सोना पड़ता है। और ना गर्मी भी इस कदर है कमरे में, हद से ज़्यादा गर्मी होना शुरू होती है। अभी मेरे भी देखें कितने बारीक बारीक से दाने हो रहे हैं, मेरे फेस पे हो रहा है, सिर्फ ना गर्दन पे यानी कि हल्के हल्के, और ना फेस पे हो रहे हैं मेरे, और बाकी अनु के तो गर्दन पे इधर हो रहे हैं बारीक बारीक से ना, बहुत ज़्यादा यानी कि चुभने वाले नहीं होते, बारीक बारीक से वो हो रहे हैं। और होते हैं मेरे होते हैं और अनु के होते हैं, बाकी मेरे हस्बैंड के और अनुशरा वगैरह के, मेरी दोनों बेटियों के
इतने नहीं होते, हम दोनों के बारीक बारीक से होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मोटे वाले नहीं होते, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पर अब जो है ना मुन्नी की ये हो रहे हैं, तो डॉक्टर से मैंने पूछा भी कि ये जो है ना खसरा या फिर ना वो चिकन पॉक्स वगैरह होती है ना, तो ये वो तो नहीं है। पर डॉक्टर ने कहा नहीं, ये वो नहीं है, अगर वो होती ना तो ये फ़ौरन उभर जाती है, पर ये उभर नहीं रही, एक एक निकल रही है, ये एक निकलती है एक फटती है, एक निकलती है एक फटते है। उसके जो है ना यानी कि पानी जो होता है ना उसको वो लगता है जर्सी, तो उससे जो है ना फैल रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक बेहतर करे, मैं दवाई तो लेकर आई हूँ कि इंशाल्लाह इसको आराम आ ही जाएगा, और अगर नहीं आया तो मैं इसके इंजेक्शन लगवाऊँगी। इंजेक्शन का कोर्स होता है 3 दिन का, तो वो मैं इनको करवाऊँगी, ये कि ठीक हो जाएंगे। और हमारी ना पिछले से पिछले साल अम्मी छोटी सी थी, ऐसी थी गोद की, इतनी ही छोटी थी, तो हमारी अन्नू के भी निकले थे, छोटी सी थी वो गोद की, उसके भी ऐसे, उसके तो इनके चिकन पॉक्स थे, उसके उभर गए थे, जिस्म पे मुंह पे हाथों पे उसके उभर गए थे। तो उसके जो है ना वो चिकन पॉक्स ही थे, ऐसे ही थे, पानी वाले थे, बड़े बड़े थे, और उसके निशान भी कुछ रह गए थे मुंह पे और हाथों पे, पीठ वगैरह पे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, बच्चों की जेल ऐसी होती है कि उस पर कुछ भी हो जाए ना तो वो साफ़ हो जाता है, बड़ों की जेल पे नहीं होता, वो रह जाते हैं निशान दाग धब्बे, पर बच्चों की भी ना जेल पे साफ़ हो जाते हैं। तो अन्नू के अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जेल साफ़ हो गई है, अब जो है ना उसके निशान वगैरह जैसे नहीं है। अब मुन्नी की भी साफ़ हो जाएगी। अभी मैं ये तो ट्यूब लगा रही हूँ, इससे पहले भी एक ट्यूब लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, पर उससे आराम नहीं आया। ये देखिए, ये लेकर आए थे, देखिएगा सही से, तो ये वाली ट्यूब देखिएगा सही से, तो ये वाली ट्यूब लेकर आए थे, पर इससे जो है ना आराम नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो मैं डॉक्टर को यानी कि दिखाती हूँ, मैं ट्यूब भी लेके गई थी, तो उन्होंने यही कहा कि अब ये चेंज करके ना ये लगाएं, और 4-4 घंटे के गैप से लगाइएगा, उसको साफ़ यानी कि नहला के साफ़ रख के ना उसको जर्सी लगने नहीं देगा, साफ़ सुथरा रखिएगा, और जो है ना इसको 4-4 घंटे के गैप से लगाइएगा। तो सफाई का तो मैं वैसे ही बच्चों के ख्याल रखती हूँ, अपने रूम में भी यानी कि गंदा नहीं रखती, साफ़ ही रखती हूँ, क्योंकि अभी वही अब ये छोटी है ना, अब ये क्या करती है कि कुछ भी पड़ा हुआ हो ना, ये मुँह में डायरेक्ट रख लेती है, डायरेक्ट मुँह में लेके जाती है, कुछ भी उठा के सीधे मुँह में रख लेती है। तो इससे डर लगा रहता है कि कोई चीज़ ना यानी कि कागज़ वगैरह बच्चे खेलते हैं, पढ़ने लिखने वाला कागज़ फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से ना मुझे और मज़ीद ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती कि कुछ मुँह में ना ले जाए, अल्लाह ना करे हलक वगैरह में फंस जाए, हलक की नाली में फंस जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए वाक़ई। तो मैं इस वजह से ना और भी मज़ीद यानी कि ज़्यादा सफाई रखती हूँ। तो बस यही था, और मैंने खाना जो है ना वो भी बना लिया है, आलू गोश्त का सालन बनाया है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए गाइस, मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया है, तो ये भी मेरा बन गया है। अब मुझे बनानी है रोटियाँ वगैरह, तो रोटी भी मैं बना ही लूँगी, जब बच्चे खाएंगे। हम लोग जो है ना हाथ के हाथ यानी कि बना के खाते हैं, मैं बना के नहीं रखती, फिर बच्चे भी यानी कि थोड़ा नखरे दिखाते हैं, और जो है ना मैं भी यानी कि हाथ के हाथ ही बना लेती हूँ जब भी खाना होता है। और मेरे हस्बैंड भी वो हाथ के हाथ बना के, तो वो वैसी ही रोटी पसंद करते हैं यानी कि खाना। उनको जैसे बास टाइम बना के रख ले, पहले मैं बना के रख लिया करती थी 4-5 बजे 6 बजे, तो वो 1 घंटा पीछे यानी कि हो जाता है ना, तो थोड़ी सी वैसी हो जाती है ना यानी कि सूखी भी, तो वो नहीं खाते, भले जितना भी आप कपड़े में लपेट के रख लो, किसी चीज़ में भी रख लो, पर वो कहते हैं हाथ के हाथ बनी हुई यानी कि अच्छी लगती है उनको, तो मैं उनको हाथ के हाथ ही बना के देती हूँ, तो वो जब ही खाते हैं। और ज़्यादा हमारे यहाँ ना मेरे ससुराल में ज़्यादातर सब ऐसी ही खाते, बहुत कम है जो यानी कि बासी रोटी खा लेते हैं, पर ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ सब हाथ के हाथ ही बना के देते हैं, खाते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं छोटा सा मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग दुआ करिएगा, मैं इसीलिए मैं छोटा सा ब्लॉग बनाई थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ मैं। और जो है ना फिर मैं जाऊँगी ट्रेनिंग वगैरह, तो मैं ये कि वो भी शूट करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। कल मैं गई थी लेकिन वो मैंने शूट नहीं करा, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, कुछ करने नहीं दे रही थी, कोई काम करने नहीं दे रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जॉब पे से, तो फिर उन्होंने इसको संभाला, तो मैंने अपनी रोटी बनाई, खाना वगैरह बनाया, बच्चों को खिलाया, तो मैंने तो खैर खाया ही नहीं था, बच्चों को खिलाया, फिर मैंने चाय वगैरह उनको दी बना के, उनको खाना दिया, फिर मैंने इसको लिया, तो फिर तैयार व्यार करके फिर मैंने कहा चलो अब डॉक्टर के चलते हैं, क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही, रात भर तंग करेगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हम लोग लेके गए, दवाई दिला के लेकर आए, और रात ही रात में इधर इसके हथेली पे दाना हो गया। तो बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर करे, आप लोग भी दुआ करिएगा कि इसके दाने ठीक हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है बच्चों को इतना सब कुछ होता है ना, बहुत परेशान करते हैं, बता सकते ही नहीं
کہ تکلیف کیا ہے بچوں کی، تو اس لیے جو ہے نا خود ہی یعنی کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب رات سے جو ہے نا اس کو بخار کی بھی حرارت ہو رہی ہے، کیونکہ دانوں کا زور ہے نا، دانوں کے زور سے اس کو بخار کی بھی حرارت ہو رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا آم آتے ہیں تو آم کے دنوں میں تو لازمی یہ دانے وغیرہ تو نکلتے ہیں، اور گرمی بھی ہے، گرمی کی وجہ سے بھی یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، میں ویڈیو کو یہی اینڈ کرنے لگی ہوں، ممی سو رہی ہے اور میں بھی نا کچھ پڑھ لیتی ہوں۔ جو سو رہی ہوتی ہے تو جب بھی میں پڑھ پاتی ہوں کچھ نہ کچھ، باقی یہ نا پھر جاگتی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بچے ہاتھ سے پار پہ ہاتھ مارتے ہیں، کچھ بھی جس سے پڑھو تو پھر تنگ اتنا کرتے ہیں نا، پڑھنے نہیں دیتے بچوں میں، پھر دماغ لگ جاتا ہے۔ تو یہ کہ سو رہی ہے تو میں بھی ابھی کچھ پڑھ لیتی ہوں، اور جو ہے نا یہ کہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، اور سبسکرائب تو لازمی کر دیا کریں۔ مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی، آپ لوگ سبسکرائب بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ویڈیو واچ تو کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ بھی کریں، اور جو شیئر بھی کیا کریں میری ویڈیو، تاکہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائے۔ میرے سبسکرائبر بالکل نہیں بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے گھڑی رک گئی ہے، جیسے گھڑی رک جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے میرے ویوز بھی یعنی کہ کم ہو گئے ہیں، اور جو ہے نا سبسکرائبر تو بالکل بھی نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں اچھی ویڈیو بناؤں، پر یار میرے سبسکرائبر بھی تو بڑھے، پھر میں اچھی ویڈیو بناؤں، کہیں جا کے بھی بنایا کروں گی انشاءاللہ، میں کوشش کروں گی۔ مجھے عجیب سا لگتا ہے یار کہیں جا کے نا بنانا، کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں کہ یعنی کہ عجیب سے یعنی کہ باتیں بناتے ہیں، لیکن خیر آج کا دور وہ ہے کہ کسی کا نہ سوچ کر سوچنا چاہیے، نہ کسی کی باتوں کا خیال کرنا چاہیے، بندے کو وہ کرنا چاہیے جو اس کے دماغ میں دل میں چل رہا ہو، باقی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، آج کا دور تو وہ ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں ویڈیو کو یہی بلاگ کو اینڈ کرنے لگی ہوں، اور میرے چینل کو لائک پلس ضرور کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا، شیئر بھی کریے گا، تاکہ میں آگے سے آگے ویڈیو بنا سکوں، اور منی کو بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گی کہ اس کے دانے ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو باقی نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری بیٹی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔